हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ये मुफी है। आजकल इस मुफी की तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं चल रही। ठीक है, चलें देखते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सेपरेट तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम फ्रेम पे इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन इस कनेक्शन में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। जेलसी, 3 ऑफ एरो। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज, यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड फैक्टर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा 10 ऑफ सूट्स एंडिंग का बाइस बना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पर तीसरे पर्सन की वजह से हुआ है। ठीक है, 2 ऑफ स्टोन। आपके पर्सन किसी और के साथ आपको जगल कर रहे थे, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चूज कर रहा था जब इस रिश्ते को एंड किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोल टू सोल। यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ रीयूनियन चाहते थे, सक्सेस का बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहे हैं, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं इस पर्सन से। लेकिन इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और पर्सन को चूज करा, या ये पर्सन आपको जगल कर रहा था, आपको और सामने वाले पर्सन को बैलेंस नहीं कर पाया। इस पर्सन को कोई एक चीज़ एंड करनी थी, आपके पार्टनर ने आपके साथ कनेक्शन को एंड किया। ठीक है, किसी किसी तीसरे पर्सन की वजह से। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, किसी थर्ड पार्टी को चूज किया आपके पर्सन ने, इस रिलेशनशिप को एंड किया। लेकिन आप इस पर्सन के साथ रीयूनियन करना चाहते थे। बहुत एक आपको सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है इस पर्सन से। ठीक है, सोल टू सोल वाइब आती है, सोल टू सोल टाई। आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में पास्ट में बैक स्टेपिंग करी है। ठीक है, कोई चीटिंग लाइन यहाँ पे इस रिश्ते में आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ किया है। इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन क्यों सोच रहा है ये सब चीज़ें। आपके पर्सन पास्ट को लेकर भी इस वक्त सोच रहे हैं, जो भी आपके पर्सन कर रहे थे। आपके पर्सन के पास चॉइसेस रही हैं। ठीक है, आपके अलावा लोग रहे हैं इनकी लाइफ में। ये पर्सन आपको और किसी और को एक साथ जगल कर रहा था, बहुत टाइम तक करा। जब ये बैलेंस नहीं कर पाया, इसने आपको बैक स्टेप कर दिया, इसने आपके साथ सिचुएशन एंड कर दी पास्ट में। इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ एरो। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच फ्रस्ट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत एक फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन बनी हुई है। आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप लोग एक दूसरे के साथ आप लोग कनेक्टेड नहीं है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बहुत एक फ्रस्ट्रेशन हुई हुई है आप दोनों के बीच। बहुत ज़्यादा मतलब कि मेंटली पीस नहीं है। इस रिश्ते में बनाना चाहते हैं लेकिन मेंटली पीस नहीं है। ठीक है, एक फ्रस्ट्रेशन चल रही है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। पास में भी इस पर्सन ने आपको बहाना अपनी स्किल्स का, अपने वर्क एरिया का दिया होगा कि ये वहाँ पर बिजी है। ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको बात बोली होगी। ठीक है, एस ऑफ एरो। आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है, द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन के पास अगर पास्ट में लेकर आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नफ़ा नुकसान सोचना, बहुत प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रखना, ये कुछ प्रैक्टिकल आपके जो पार्टनर है बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस है, मेल है या फीमेल है, बहुत फ्यूचर में क्या होगा, मतलब कि एक इमोशनल इंसान नहीं है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। ये इमोशंस पे जाकर रिलेशनशिप्स को नहीं बनाता, ये अपनी लाइफ के मेन डिसीजन मेकिंग को नहीं करता। ठीक है, ये वो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रखने वाला, पास्ट में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहा है, लेकिन कोई किसी तरीके की क्लैरिटी आ चुकी है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर कुछ सोच रहा है, द फॉरेस्ट लवर। कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। ये पर्सन कोई अगर बैलेंस बनाना है तो इस पर्सन को यहाँ पर अपनी अपने एक जो इसने मेंटल अपने एक केज बनाया हुआ है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। पेज ऑफ एरो, बिल्कुल। ये पर्सन कोई एयर साइन हो सकता है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये पर्सन कोई एयर साइन हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ एक मूवमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, पेज ऑफ एरो की एनर्जी मतलब आपकी तरफ कोई एक्शन लेना, आपकी तरफ कोई मूवमेंट करना, आपकी तरफ किसी भी तरीके का एक मूव लेना ये पर्सन चाह रहा है। ठीक है, द व्हील।
ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहता है। अगर ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रिश्ता एंड हो चुका है, ये पर्सन इस व्हील को दोबारा होपफुल है, इस व्हील को दोबारा स्टार्ट करना चाह रहा है, इस रिलेशनशिप को एक दोबारा एक स्टार्ट लेना चाह रहा है। द ग्रीन वूमन, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है इस रिलेशनशिप की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, सारा बर्डन आपके ऊपर था। आप इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली इस रिलेशनशिप का बर्डन आप अपने पर उठाए हुए थे। आप जो कर सकते थे इस रिलेशनशिप के लिए आपने वो सब कुछ किया। ये पर्सन ये बात सोच रहा है, ठीक है। और अब ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल ही वे में आपकी तरफ आ रहा है, बहुत प्रैक्टिकल सोच कर डिसीजन मेकिंग लेकर आपकी तरफ मूवमेंट ले रहा है। पास में बहुत कोई फ्रस्ट्रेशन रही है, पास में बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ से आपको टेंशन फेस करने को मिली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करने को मिला है, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ था जो नेगेटिव था, जो क्लियर हुआ है, ठीक है। ये अब चाहता है कुछ स्टार्ट करना, द सन ऑफ लाइफ, बिल्कुल ये कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। अगर आप लोग के बीच ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, एंडिंग आ चुकी है, फिर भी ये कुछ ना कुछ स्टार्ट लेना आपके साथ चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। हाँ, द ब्लास्ट, ओके, ठीक है। एस ऑफ बोन्स, एक न्यू बिगनिंग, स्पार्क ऑफ लाइफ। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहता है, लेकिन इस पर्सन को एक बात पता है, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू फेज ये बिगिन करना चाहता है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी तरफ से कुछ स्टार्ट लेना पड़ेगा, एक न्यू स्पार्क जगाना चाहता है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्पार्क जगाना चाहता है। 7 ऑफ स्टोन, हीलिंग, ठीक है, काफी ज्यादा हीलिंग हुई है इस रिलेशनशिप में। बैकग्राउंड में आप भी हीलिंग पे थे, ये पर्सन भी हीलिंग पे था। नाइट ऑफ बोन्स, आपने पास में बहुत ज्यादा एक्शंस लिए हैं इस पर्सन, लेकिन इस पर्सन बहुत फॉक्स, बहुत चतुर, बहुत ज्यादा तेज रहा है मेंटली, ये पर्सन बहुत ज्यादा शार्प रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर 6 ऑफ एरो के साथ एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, आप बहुत हर्मिट एनर्जी में हैं, आप फ्यूचर की तरफ रास्ता देख रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट कर सकते थे, जितना कर सकते थे कर लिया, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी फ्यूचर को लेकर, लेकिन वो क्लैरिटी जो आपको थी, उस क्लैरिटी को लेकर यहाँ पर कुछ बना नहीं, ठीक है, उस मेंटल थॉट को लेकर आप यहाँ पर कुछ बना नहीं पाए, आप कुछ सोच नहीं पाए इस रिलेशनशिप के लिए, आपको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर आपको एक 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 सेंस ऑफ फीलिंग्स आ रही है। क्या आप कब तक इस तरीके से इस पर्सन का वेट करते रहेंगे, कब तक आप इस तरीके से चलते रहेंगे? तो आप फ्यूचर एक इनर सेल्फ, अपनी इनर सेल्फ से आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में, सिचुएशन में रहकर खुश हैं। तो आपके इनर सेल्फ डिनायल पे आप सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहे और ना आप वेट करना चाह रहे हैं, आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, मेस से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन के अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन है, आपने बहुत ज़्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है, लेकिन अब आपको लगता है नहीं, अब आप इसकी फ्रस्ट्रेशन से अब आप अपने आप को, अब आप और अपने आप को डैमेज नहीं कर सकते। इसका मेंटली कोई स्ट्रेस है, इसको सारी क्लैरिटी दे चुके हैं आप, ठीक है, इसको सारी बातें आप क्लियर कर चुके हैं, जो भी इसका एक मिसबिहेवियर था वो भी आप बेयर कर चुके हैं, वो भी आप संभाल चुके हैं, वो भी आप उसमें भी इस पर्सन को देख चुके हैं, आपने उसमें भी इस पर्सन को संभालने की कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को अब आपके लिए कुछ क्लियर, ये कुछ क्लियर आप करना ही नहीं चाह रहा, कुछ आपके लिए एफर्ट ही नहीं करना चाह रहा, तो अब आप रास्ता आप देख रहे हैं अब आपको क्या करना चाहिए। आप एक ट्रांजिशन की तरफ है, आप पास्ट सिचुएशन, पास्ट हिस्ट्री से निकलना चाहते हैं। अगर ये खत्म हो गई तब भी एक हीलिंग का टाइम है आपके, आप हील कर रहे हैं, क्योंकि आप इस पर्सन का एक बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बहुत ज्यादा फॉक्स, मतलब बहुत एक फॉक्स की एनर्जी, बहुत चालाक इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक, ये बहुत एक चालाक लोमड़ी की तरह ये पर्सन आता है और चेक करता है। मैंने कहा ना, बहुत स्मार्ट पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो बहुत सोच समझ कर सब कुछ करता है। इसको पास में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसने कुछ भी ना खुद अवेलेबल रहा, ना कुछ आपको दिया इसने, ठीक है। इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो इसने आपको कुछ भी नहीं दिया। इसको लग रहा था आप इसके लिए बर्डन बनेंगे, आप इसका एक स्ट्रेस का बाइस बनेंगे, इसने आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा उस टाइम फ्रेम पे। लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, इस फील को ये न्यू स्टार्ट करना चाहता है, तो इसके माइंड में सब कुछ चल रहा है, एक न्यू स्पार्क डालना इस रिलेशनशिप में। इतने में आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आप वॉक अवे कर चुके हैं इस रिश्ते से, ठीक है। आप यहाँ पर अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप खुश रह रहे हैं, अपने आप को आपने बिजी कर लिया अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ रूटीन में आप इजी अपनी ज़िंदगी में कनेक्ट हो रहे हैं चीज़ों के साथ, फ्यूचर में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप खुश हैं। एक मतलब कि आप इस पर्सन को समझ भी चुके हैं, अपने आप को हील भी कर रहे हैं, और एक ट्रांजिशन की तरफ भी है। ये पर्सन देख रहा है कि आप आगे ना बढ़ जाएं, किसी और की तरफ मूवमेंट ना कर जाएं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि आप जानता है आप एक मतलब कि एक इमोशनल और एक काइंड पर्सन है। इस टाइम फ्रेम पे ऐसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपके आपके अंदर, आपके अंदर का इंसान, अंदर का बच्चा क्या है, ये सब जान चुका है, ठीक है। तो ये एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ, एक स्पार्क लाना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन इसके पीछे एक बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये, क्योंकि इसको फ्यूचर में एक अच्छा
पार्टनर चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए रह सके, एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सके, जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सके, जो इसको जो इसके पीछे जिसके पीछे जो इसके पीछे बुनियाद बने, इसको पीछे भाग भाग के रिश्ता ठीक ना करना पड़े। आप वो पर्सन है कि आप कमिटमेंट में आ गए तो आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है, आपके ऐड होने से इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, बढ़ेंगी नहीं। अब इसको ये डरे ये किसी ऐसे पर्सन को चूज ना कर ले जिस ये अपने कैरियर को बनाएगा या उस इंसान की देखभाल करेगा, वो क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, किससे कनेक्टेड है, वो किसको टाइम देता है, ये सब कुछ वो प्रिडिक्ट कर रहा होगा। तो ये सब कुछ इस पर्सन के माइंड में है। आप एक बैलेंस पर्सन है, आप एक वादा ऐसे पर्सन है, एक हीलिंग प्रोवाइड करने वाले पर्सन है, लेकिन ये आप आपके बानिस्बत इसने इसने जैसे लाइफ को ज़्यादा एक्सपीरियंस करा हुआ है, ये लोगों को ज़्यादा जानता है, आपके बानिस्बत इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो एक बहुत एक चतुर और एक तेज इंसान है, फॉक्स की एनर्जी है, ठीक है, बहुत एक चालाक, जो बहुत मतलब कि इन एंड आउट करता है, लेकिन बहुत चालाक पर्सन है, ठीक है। 5 ऑफ स्टोन, ठीक है, 5 ऑफ स्टोन की एनर्जी है। आप अकेले हैं, 10 ऑफ एरो, आपने इस सिचुएशन को खत्म कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। आप अकेले हैं, 5 ऑफ स्टोन की एनर्जी है, आप अकेले हैं, ठीक है। 6 ऑफ स्टोन, एक्सप्लोरेशन, आप खुद को न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ का बैलेंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप इसको चेज नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन की तरफ है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपनी इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया। ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है आपको देखकर, ठीक है। इसको पता है अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हैं इस पर्सन को, और बहुत ज़्यादा एक कामिंग, एक सूदिंग एनर्जी में है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन 5 ऑफ एरो क्यों आया, लेट्स सी। Clarify 5 of arrow. फाइव ऑफ एरो, ये पर्सन इस फ्रस्ट्रेशन पास वाली सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, रिस्क टेकिंग कर रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करने के लिए फूल की एनर्जी है, रिस्क टेकिंग कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। पास्ट में बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच कंट्रोलिंग डेविलिश एनर्जी ब्लॉकेजेस रही है, ठीक है। ये बहुत एक ब्लॉकेजेस रही है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, मेंटली क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी, या एक दूसरे के लिए क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। खासतौर पे आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को किसी तरीके की क्लैरिटी मिल चुकी है और वो साइकिल एंड हो चुकी है, ठीक है। एक साइकिल क्लोज हो चुकी है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली थी, जो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वाली थी, जो बहुत ज़्यादा एक डिस आप फ्री हो चुके हैं। असल में पता है कि आप खुद को प्रोटेक्टेड फ्री कर रहे हैं, आपने इस कनेक्शन से खुद को डिटैच करके आप फ्री हो चुके हैं, आप साइलेंट है और अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। क्लैरिफाई एस ऑफ एरो। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। क्लैरिफाई एस ऑफ एरो। यहाँ पे एस ऑफ एरो का कार्ड क्यों है, ओके। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, काफ़ी क्लियर कट कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है आपकी तरफ, किसी तरीके का मैसेज टेक्स्ट करना चाह रहा है, ठीक है। इस पर्सन को काफ़ी विजडम हो चुका है, जो भी आप लोग के बैकग्राउंड में होता रहा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी आप लोग के बीच मिस हैंडलिंग हुई, इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास है, ठीक है। इसने कुछ आपके साथ पास्ट में किया है, तो क्लैरिटी मिल चुकी है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट है, मेंटली बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है आपको लेकर, और आपकी तरफ कोई मैसेज और टेक्स्ट इस पर्सन का ये पर्सन आपकी तरफ करना चाह रहा है, ठीक है। पेज ऑफ एरो। सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा खुश देख रहा है, ठीक है। मैसेज तो करना चाह रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप सिंगल हुड अपना एंजॉय कर रहे हैं, बैलेंस हो चुके हैं, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। इस कनेक्शन से निकलने के बाद अपनी ज़िंदगी में आप मूवमेंट कर रहे हैं, खुश हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, अर्निंग आ रही है, ठीक है। एक अच्छी लाइफ आप देख रहे हैं। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, आप काफ़ी सिंगल इंडिपेंडेंट, आपके पास था कुछ नहीं, लेकिन आपने बहुत कुछ बना लिया है अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त।
द व्हील, बिल्कुल इस पर्सन को एक फेज स्टार्ट करना है, द वर्ल्ड की एनर्जी है द व्हील, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन। जो पास्ट में जो चीज़ें आप लोग के बीच हुई हैं लेकिन आपने सरेंडर कर दिया, उस टावर के बाद आपने अपने इमोशंस को सरेंडर कर दिया डिवाइन को। अपने इमोशंस के लिए आप परेशान नहीं है, अपनी लव लाइफ के लिए आप परेशान नहीं है, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिए अपने इमोशंस, अपना लव, अपना सब कुछ, ठीक है। द सन ऑफ लाइफ। आप काफ़ी ज़्यादा फ्री हो चुके हैं, ठीक है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। जब आप बिल्कुल, ये पर्सन आपको फ्री देख रहा है, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स और कामिंग सूदिंग एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ देख रहा है, आपको किसी बात का टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसकी तरफ कोल्ड हो चुके हैं, ये चीज़ महसूस कर रहा है कि आप इसको लेकर केयर फ्री हो चुके हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है इस पर्सन को लेकर। अपनी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इस पर्सन के बिना कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ एक कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। एस ऑफ बोन, स्पार्क ऑफ लाइफ, एक स्पार्क आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है बहुत पुरानी साइकिल खत्म, बिल्कुल ये अफसरदा है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये किसी पास्ट की वजह से, यहाँ पर इसने पास्ट, कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई पास्ट वुंड्स, कोई पास्ट हर्ट्स की वजह से इसने इस डोर को ओपन नहीं करा आज तक, ठीक है। इस डोर को नहीं खोला, इसकी की यहाँ पर पड़ी है, ये पर्सन चाहे तो इसको खोल सकता है। कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई पास्ट अकेले रहने का डर, कोई पास्ट अकेले रहने का एक गम इसको लगा हुआ है, ठीक है। इसने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस करा जो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करा, ये अकेला ना रह जाए, कोई इसको रिजेक्ट ना कर दे, ये सामने से हर चीज़ को रिजेक्ट कर दे। इसका मेन मोटिव ये था आपको रिजेक्ट करने का, ठीक है। इसके किसी पास ब्लॉकेजेस में स्टक है, आप इस कनेक्शन से भी निकल कर अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक न्यू स्पार्क की तरफ जा रहे हैं। और ये पर्सन अपने आप के होने के बावजूद किसी पास्ट बैड मेमोरीज से, किसी पास्ट बैड वूंड से निकल नहीं सका, और ये निकल सकता है, ये इसके हाथ में। आप नहीं निकाल पाए, आपने जो भी करा, आप इसको एक ओपन अप पर्सन, एक मतलब कि आपका बात करने का तरीका ऐसा रहा, कोई भी आपके साथ खुलकर बात कर सकता है। एक वाहिद ये पर्सन है जो अपने अंदर को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसी पास डर की वजह से, ठीक है। पास्ट इमोशनली इसको मतलब कि इंसल्ट किया गया, या इमोशंस को इसके बहुत ज़्यादा बिट्रियल मिला है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके इमोशंस के साथ ऐसा हुआ है जो इसको लगता है नहीं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, ये वीकनेस है। सामने वाला मजाक उड़ाएगा, सामने वाला आपको जलील करेगा, बेइज्जत करेगा इन इमोशंस को एक्सप्लेन करने की वजह से। कोई पास्ट इसके साथ वूंड है, ये देख रहा है आप इस सिचुएशन से भी निकल कर अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने पास्ट वूंड से ही इसकी की इसके पास है, ये चाहे तो इस दरवाजे को खोल के पास्ट की कहानियों को चैप्टर कंप्लीटली क्लोज कर सकता है और आपकी तरफ इस न्यू स्टार्ट में बढ़ सकता है, ठीक है। इसके पास ये चांस है। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन? वेट, मेरे व्यूअर के पार्टनर यहाँ पर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? विजडम, विक्ट्री, सक्सेस। ये पर्सन आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैनिफेस्ट कर रहा है, इसको एक्शन लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसको ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग में शामिल होना है तो उसको अपनी तरफ से अपना इनपुट डालना ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है। आपके साथ एक प्रैक्टिकल वे में आपकी तरफ एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है, आपको कुछ प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इसको ये बात समझ नहीं आ रही है। मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ सक्सेसफुल फैमिली लाइफ, ठीक है, मैरिज और कमिटमेंट, ये मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे। लेकिन इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा एक्शन लेने की नीड है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक समझता है, ठीक है, क्योंकि इसने पास में कुछ फेस कर लिया है। इसको लगता है अकेले रहना सही है। पास में देखें, इसको हार्ट ब्रेक मिला है, बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है, पेन मिला है, ठीक है, तकलीफ मिली है, जो ये भूल नहीं पा रहा। ये अकेला रहना सही समझता है, अपने आप को किसी को जवाब ना देना, किसी को अपने अंदर का हाल ना बताना ठीक समझता है, ना कि एक खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, खुलकर सामने वाले की तरफ एक्शन लेना है। इसको ऐसा लगता है ये मुश्किल है, ठीक है, ये और मुश्किलात में डाल देता है। और क्या सोच रहा है ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए? लेट्स सी।
एट ऑफ वेसल्स, रीबर्थ। ये पर्सन चाह रहा है एक रीबर्थ उस रिलेशनशिप में, एक एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हैं, ये पर्सन एक रीबर्थ चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। 10 ऑफ बोन्स, 10 ऑफ फैंस, इस पर्सन के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसने बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी हैं। अगर इसने कभी आपको पास में छोड़ा भी है तो इसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन था, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन था। अगर आप इससे आज पूछना चाहते हैं इसने आपको क्यों छोड़ा कभी पास में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बर्डन से दबा हुआ था, ठीक है। अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको अपनी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता है, ये पर्सन आपको अपने बारे में बताना चाहता है। जब ये आपको कप ऑफ लव देगा तभी अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेगा, अपने अंदर का दर्द भी एक्सप्रेस करेगा, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिन जिम्मेदारियों के साथ ये बंधा हुआ है, ये सब बताएगा। द मून ऑफ वाटर, ये बहुत ज़्यादा चांद को देखकर आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल साइट है इस पर्सन की। ये वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये बहुत ज़्यादा मिस करता है, इतना हद से ज़्यादा एक लेवल पे मिस करता है, इतना एक्सप्लेन नहीं करता आपको ये, ठीक है। यहाँ पे है द वर्ल्ड ट्री, द वर्ल्ड ट्री। बर्डन है इसके अंदर इमोशंस का बर्डन है। इसने कभी भी अपने इमोशंस को उस तरीके से कभी आपके सामने नहीं रखा जिस तरीके से इसको रखना चाहिए था, ये बात ये जानता है, ठीक है। एट ऑफ फेरो, स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इसको, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करना, अपने आप को क्लियर कट, कहीं इसने एक्सप्लेन करा था, कहीं इसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, उसके बाद से ही क्लोज ऑफ हुआ है, ठीक है। उसके बाद से इसने किसी अपने आप को इमोशन से दूर कर लिया है, अपने आप को एक्सप्रेशन से दूर कर लिया, अपने आप को कहीं फीलिंग्स इन इन से कहीं फीलिंग्स एक्सप्रेस या कि एक जो इमोशनल टच होता है ना, उससे ये भागता है, ठीक है, डिफेंसिव हो जाता है। कोई इमोशनली इसके करीब आएगा ये डर जाएगा, क्योंकि कहीं इसने कुछ किया था, कहीं अपने इमोशंस को किसी के सामने ट्रांसपेरेंसी रखी थी इसने, लेकिन किसी ने इसको अंडरस्टैंड नहीं करा। कोई रहा इसकी लाइफ में एक बैलेंस आउट हुआ, इसको इमोशनली ओपन अप होने के बाद इसकी ज़िंदगी का एक बैलेंस आउट हो गया, उसके बाद से इसने इमोशनली एक्सप्रेस करना छोड़ दिया। क्लैरिफाई एट ऑफ वेसल्स, रीबर्थ। स्ट्रगल है इसके अंदर, अपने 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 इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। इमोशनली बेहद मिस कर रहा है फुल मून, और ये फुल मून को देखकर ये बहुत ज़्यादा जैसे मून साइकिल्स इस पर्सन को आपकी याद में इजाफा करती हैं, ठीक है। ये पर्सन और गहरी यादों में और गहरे स्ट्रेस में चले जाता है, और मिसिंग एनर्जी में चला जाता है ये आपको लेकर। क्लैरिफाई एट ऑफ वेसल्स, रीबर्थ। एक रीबर्थ ये मैनिफेस्ट कर रही है। आपके पार्टनर यहाँ पर स्ट्रांगली इस रिश्ते में एक रीस्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। आपको पता हो या ना पता हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि एक मैनिफेस्टेशन पावर चल रही है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको एक रीबर्थ करने के लिए, इस रिलेशनशिप में वापस बुलाने के लिए, इस रिश्ते को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है। क्लैरिफाइड 10 ऑफ बोन्स। बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्लीपलेस नाइट, नाइटमेयर्स, ये आपको खो देगा, ठीक है। इसके ऊपर बर्डन है इस चीज़ का, ये आपको खो देगा, ठीक है। ये आपको कम्प्लीटली खो देगा इस बार, इसने आपको कम्प्लीटली खो दिया। जो कुछ भी हुआ इसको लगता है अभी लास्ट टाइम हुआ है, इसको इस चीज़ का बर्डन, इसको नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिव ड्रीम्स, नेगेटिव ख्वाब्स, नेगेटिव चीज़ें इसकी लाइफ में इसको सोने नहीं दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, परेशान कर रही हैं। और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इधर अपनी लाइफ की चीज़ें ये अलग बेयर कर रहा है, अलग चीज़ों को संभाल रहा है। क्लैरिफाई 2 ऑफ वेसल्स, यहाँ पे अट्रैक्शन। ये पर्सन आपको लव करता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा है, लव, पैशन, फीलिंग्स, इमोशंस सब आपसे कनेक्टेड है। क्लैरिफाई 2 ऑफ वेसल्स, ये बैलेंस करना चाहता है, अब इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहता है, ये आप दोनों के बीच हीलिंग लाना चाहता है, ये आपके साथ एक फैमिली मैनिफेस्ट करना चाहता है और हीलिंग लाना चाहता है, ठीक है। ये आपको रोकना चाहता है, आप यहाँ से दूर जा चुके हैं, इस सिचुएशन से दूर जा चुके हैं, क्योंकि आपको लगा यहाँ पर ये फैमिली नहीं दे सकता, ये आपको मैरिज नहीं दे सकता, एक ये आपको स्टार्ट नहीं दे सकता। द मून ऑफ वाटर, एक इमोशनल पर्सन है, हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, इमोशंस बिखरे हुए हैं, अंदर से टूटा हुआ है। आप आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते इसको, इसकी फिजिकल अपैरेंस देखकर ये कितना हर्ट है, कितना पेन में है, कितना तकलीफ में है, कितना इसने एक स्ट्रेस में है। ये आपका कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, ठीक है। आप इसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, क्योंकि इसके लिए स्ट्रगल है आपकी तरफ, आगे की तरफ बढ़ना, आपकी तरफ आना, जो भी पास्ट में हुआ उसके बाद अपने आप को आपके सामने रखना, ठीक है। प्रैक्टिकल तो है, लेकिन आपके लिए इमोशंस भी स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के, ठीक है। द वर्ल्ड ट्री,
जितना भी इसके पास इसकी ज़िंदगी का बर्डन हो, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, लेकिन ये जानता है ये आपके साथ खुश रहेगा, आप इसकी खुशी हैं, ठीक है? हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी रहती है। इंट्यूटिवली डिवाइन गाइड आपकी तरफ करते हैं, इस पर्सन को गाइडेंस देते हैं। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है? कमिटमेंट चाहता है, ये ड्रीम देख रहा है आपके साथ। इस पर्सन की इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है, यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे मैरिज है, यहाँ पे एक फैमिली है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है इस पर्सन के साथ। ये आपके साथ कुछ स्टेबल मैनिफेस्ट, ये अपनी लाइफ में जो कुछ भी लेकर चल रहा हो, लेकिन ये पर्सन जानता है कि आप इसके विश हैं, आप इसकी सेटिस्फेक्शन है, आप इसका आराम है, आप इसका पीस है। एट ऑफ एरो, स्ट्रगल, किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है ये पर्सन, क्या इस पर्सन के माइंड में चल रहा है? ये पर्सन फैमिली बनाना चाहता है, ये पर्सन मैरिज, शादी, कमिटमेंट करना चाहता है, ठीक है? इस पर्सन को आपके साथ टीम वर्क चाहिए, इस पर्सन को एक कोलैबोरेशन चाहिए मैरिज और कमिटमेंट करने के लिए। ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है। आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, तो फैमिली से बात करने में एक स्ट्रगल चल रही है। फैमिली की वजह से कोई स्ट्रगल है, पेंटिकल की वजह से कोई स्ट्रगल है, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस की वजह से कोई स्ट्रगल है, लेकिन चल ज़रूर रही है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली से बात कर या फैमिली में कनेक्ट, ये फैमिली में एक्सप्रेस कर कि यहाँ पर ये सब कुछ बैलेंस करना चाहता है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है। ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आप और ये एक बैलेंस और स्टेबल रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है? आप लोग का रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस किसी किसी का सेम है, ठीक है? मैं इतना बता दूं, आई डोंट नो यू, ये सब कुछ क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेम लग रहा है। ये आपकी तरफ कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है? इस पर्सन को बस थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को ड्रीम कर रहा है, आपके साथ इस पर्सन की लाइफ की एक्सपेंशन हो, ये आपको कुछ ऑफर करे और यहाँ पर चीज़ें बैलेंस सिचुएशन की तरफ जाएं। ये पर्सन आपको कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करना चाह रहा है, ठीक है? हम्म। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपके साथ फैमिली, किड्स, बच्चे सब मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है? ये आपको जाने नहीं देना चाहता। आप जा रहे हैं, ठीक है? आपने होल्ड कर लिया सब कुछ अपने अंदर, आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि आपने बहुत टाइम वेट करा, बहुत टाइम इंतजार करा कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करे, ठीक है? ये आपको ये गोस्ट करता रहा, इग्नोर करता रहा, जब आप इसका वेट करते रहे। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप वेट करते रहे और ये पर्सन आपसे भागता रहा दूर, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप जा रहे हैं। गिव मी वन कार्ड। आपके पार्टनर को लगता है यहाँ पर अब आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब आप इस पर्सन की तरफ क्यों आएंगे? अगर ये पर्सन आपको ये ऑफर भी करे, तो क्या आप इसके ऑफर को समझेंगे आप, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ मैरिज सक्सेस चाह रहा है। इस पर्सन की सेटिस्फेक्शन आप हैं, इस पर्सन का पीस आप हैं। लेकिन इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी है। जब आप इस पर्सन से एक मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे, आप इस पर्सन ने आपको कुछ रिजेक्ट किया है, ठीक है? रिजेक्शन फेस करी है आपने इस पर्सन से। जो चीज़ आपने होल्ड बैक कर ली है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए और कोल्ड हो गए इस रिलेशनशिप में। आप कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की रिजेक्शन की वजह से, ठीक है? कोई रिजेक्टेड फील हुआ है लास्ट टाइम, आपको कुछ हुआ है यहाँ पर, आपने फिर वही सब चीज़ें फील करी हैं। आपने इस कनेक्शन से निकलने का फैसला कर लिया, अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू बिगनिंग करने का फैसला कर लिया, न्यू स्टार्ट करने का फैसला कर लिया। इसकी इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है, ठीक है? इसकी इंट्यूशन बता रही है कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में ये आपके साथ आ सकता है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।